जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग जनवरी महीने का जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सारे देखेंगे। देखिए खास बात ये होगी कि जो जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अभी आपके जनवरी के इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, धीरे धीरे करके हम पूरे महीने यानी सारे 12 महीने के यानी पूरे 12 महीने के वीडियो आपके प्लेलिस्ट पे हम डाल देंगे, यानी यूट्यूब चैनल पर पूरे 12 महीने के आपके महत्वपूर्ण दिवस। इसकी खास बात यह होगी कि विद फुल एक्सप्लेनेशन, यानी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कि कौन सा दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उन क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं कारण को भी पूछा जाने लगा है कि किस कारण से इसे मनाया जाता है। तो आप लोग अभी आपका ये जनवरी का है, बहुत जल्दी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ये आपके जल्दी जल्दी सारे वीडियो आ जाएंगे। तो अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में लगातार इस तरीके के हम आपको वीडियोस देते रहेंगे और लगातार आपको अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल यानी जो कंटेंट है वो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लें तो जनवरी महीने के सबसे पहला दिन हम लोग ले लेते हैं 1 जनवरी। देखिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले की बात करेंगे, बाकी जो आपके इधर उधर के हैं वो सारे बात नहीं करे जाएंगे, हम लोग इम्पोर्टेंट के बारे में बात करके चलेंगे। सबसे पहला है 1 जनवरी। 1 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं डीआरडीओ दिवस। डीआरडीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन इससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिवस से रिलेटेड कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरे 12 महीने की एक बार देख लीजिए, इसका स्पेशल नोट्स बना लीजिए और हर साल इसको अपडेट करते रहिए। जैसे आप मान लीजिए किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको उससे ऊपर तैयारी करनी है, ये सब जगह काम आएगा आपका। तो ये आपका डीआरडीओ दिवस इसी दिन मनाया जाता है 1 जनवरी को। अब बात आती है डीआरडीओ दिवस इस दिन क्यों मनाया जाता है। देखिए डीआरडीओ दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, इसी कारण डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है इस दिन। दूसरी बात हम लोग डीआरडीओ के बारे में जान लें कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सबको मालूम है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म आपको पता होगा इसलिए हम नहीं यहाँ पर लिख रहे हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात इसके आती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। तीसरी बात आती है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष इस समय है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इस समय इसके अध्यक्ष। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कतई कंफ्यूजन ना करिएगा। देखिए एक आपका संस्थान है जिसका नाम है इसरो, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसरो के अध्यक्ष इस समय है के सिवान, जबकि आपके इसके यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ से एक बात आप लोग और याद रखिएगा, इसका आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका आदर्श वाक्य है। तो याद रखिएगा, लगभग कई परीक्षाओं में आदर्श वाक्य पूछा गया, जैसे एसएससी सीजीएल में ये पूछा जा चुका है। तो इसमें से कई क्वेश्चन आपसे लगभग पूछे जा चुके होंगे जो हम बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं कि इसी दिन यानी 1 जनवरी को ही एक दिवस और मनाया जाता है, लेकिन वो ज्यादा परीक्षाओं में आपका ट्रेंड नहीं करता, और वो दिवस है आपका ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे भी इसी दिन मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग इतना याद रख सकते हैं। 1 जनवरी के बाद अगला महत्वपूर्ण दिवस आएगा आपका 1 जनवरी के बाद अगली बात कर लेते हैं, अगला दिवस आएगा आपका 4 जनवरी।
4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस। विश्व ब्रेल लिपि दिवस या विश्व ब्रेल दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन लुई ब्रेल या लुइस ब्रेल का इस दिन जन्म हुआ था। तो लुइस ब्रेल के जन्म के रूप में इसे मनाया जाता है। लुई ब्रेल कौन थे? आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग जानते भी होंगे कि लुई ब्रेल ने ही दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इसलिए लुई ब्रेल को इस लिपि का आविष्कारक माना जाता है और इनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था। इसलिए इनका दिवस किस रूप में मनाया जाता है? इनका जन्म दिवस, तो इनका जन्म दिवस मनाया जाता है ब्रेल लिपि दिवस के रूप में। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 में। तो ये भी याद रखिएगा ये क्यों मनाया जाता है। तो 4 जनवरी 1809 में लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। ये कहाँ के थे अगर ये पूछा जाए तो ये फ्रांस के थे, ये याद रखिएगा। तो कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है ब्रेल लिपि के जनक कहाँ से संबंधित थे? फ्रांस से। ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? तो लुइस ब्रेल। इसके बाद अगला आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट डे, जैसे देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है आपका 9 जनवरी, जो कि काफी बार परीक्षाओं में ट्रेंड करता है। 9 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे। प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे इसी दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। आप सबको पता है कि 1915 में भारत वापस आए। इसके बाद इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1917, 18, 19, 20 इनकी जो क्रियाविधि भारत में शुरू हुई वो 1915 के बाद शुरू हुई, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही ये भारत आए थे। तो इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। अब अगली बात आती है कि ये प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो इस दिवस की मनाने की शुरुआत हुई थी, इस दिवस की मनाने की शुरुआत कब से हुई अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसकी शुरुआत हुई 2003 में। 2003 में ये पहली बार मनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस वर्ष कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था? तो इस वर्ष 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे है आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी 10 जनवरी को आप सबको शायद मालूम भी होगा कौन सा दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अब बात आती है ये क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को? तो 10 जनवरी को इसे मनाए जाने के पीछे मुख्य कारण ये है कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके बाद से विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा करी कि अब ये 10 जनवरी को मनाया जाएगा। लेकिन ये तब शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2006 में। ये 2006 में पहली बार मनाया गया था। लेकिन 10 जनवरी डेट क्यों फिक्स की गई? तो 10 जनवरी डेट इसलिए फिक्स की गई क्योंकि नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1975 में किया गया था। ये पहली बार कब मनाया गया? तो 2006 में ये पहली बार मनाया गया। कंफ्यूजन ना करिएगा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है
क्योंकि याद रखने के लिए वहीं पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत का यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो शायद आपको पता भी होगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसी जगह ऐड कर लीजिएगा पॉइंट, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1948 को आपके भारतीय संविधान में एक निर्णय लिया गया, और निर्णय ये लिया गया कि जो हिंदी है, सॉरी यहाँ पर 49 कर लीजिएगा, कि जो हिंदी है इसे हिंदी में संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी आपकी संविधान के अंतर्गत इसे 8वीं अनुसूची में स्थान भी दिया गया और भारत की राजभाषा के रूप में ये देखी गई। इसलिए 14 सितंबर 1949 के कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगली बात कर लें कि अगला इंपॉर्टेंट डे कौन सा है। तो अगला इंपॉर्टेंट डे है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब बात आती है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसे राष्ट्रीय तो ये है, तो विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है 14 जनवरी। 14 जनवरी को आपका मनाया जाता है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। इसी के साथ आप एक पॉइंट और ऐड कर लो, 15 जनवरी। फिर हम दोनों के बारे में बताते हैं। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस। अब बात आती है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो भारतीय थल सेना दिवस आपका मनाया जाता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, भारतीय थल सेना दिवस अगर 15 जनवरी को है तो वायु सेना दिवस और जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिएगा। हम बता चुके हैं आपको कि भारतीय थल सेना दिवस के साथ साथ वायु सेना दिवस और जल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस क्यों मनाया जाता है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो ये मनाए जाने के पीछे मुख्य कारण ये है कि इसी दिन के.एम. करियप्पा रिटायर हुए थे। के.एम. करियप्पा जो कि आपके सेना में थे, ये इसी दिन रिटायर हुए थे। इनके रिटायर हो जाने के कारण 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। अब बात आती है थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस मनाए जाने के पीछे मुख्य कारण है कि 1949 में भारत के पहले कमांडर इन चीफ 1949 में भारत के पहले कमांडर इन चीफ आपके बने थे कौन? तो यही के.एम. करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इन्हीं के
ज्वाइनिंग पे, यानी ये पहले कमांडर इन चीफ बने स्वतंत्र भारत के, इसी के उपलक्ष्य में भारत में भारतीय थल सेना दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। तो 15 जनवरी और 14 जनवरी दोनों को आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इस बार कौन सा था, तो इस बार याद रखिएगा ये 72वां था, 72वां थल सेना दिवस मनाया गया। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला आता है आपका 15 जनवरी के बाद 26 जनवरी। 26 जनवरी को आप सबको 26 जनवरी के पहले भी आप देख सकते हो 14, 15 के बाद आप अगला नोट कर सकते हो 15 जनवरी के बाद 19 जनवरी। 19 जनवरी चाहो तो आप नोट कर सकते हो, हालांकि पूछा गया है एक परीक्षा में, तो नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। 19 जनवरी को मनाया जाता है एनडीआरएफ दिवस। एनडीआरएफ दिवस, एनडीआरएफ का अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो अगर लिखना चाहते हो। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्योंकि अब मनाए जाने के पीछे कारण क्या है, तो मनाए जाने के पीछे मुख्य कारण है कि 19 जनवरी सन 2006 को एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई थी, इसी कारण एनडीआरएफ दिवस इसी दिन मनाया जाता है। एनडीआरएफ आप जानते हैं भारत का आपदा प्रबंधन बल है, जो कहीं पर भी समस्या आ जाने पर ये प्रमुख रूप से कार्य करना शुरू करता है। एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में। इसके बाद अगला दिवस देख लेते हैं। अगला दिवस है आपका 24 जनवरी। ये 3 दिवस लगातार बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो यहीं पर आप चाहो तो नोट कर सकते हो राष्ट्रीय, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मनाए जाने के पीछे इसका मुख्य कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के पहले, यानी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी हिस्ट्री में जब आप देखोगे तो नाम मिलेगा इनका। तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इनका जन्म हुआ था, तो इन्हीं की जयंती के रूप में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो यहाँ तक हो गया। अब अगला हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी, 24 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे आप चाहो तो और नोट कर सकते हो। 24 जनवरी को मनाया जाता है आपका, हालांकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये इम्पोर्टेंट भी है। 24 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने के पीछे मुख्य कारण था
कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसी उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब अगली बात आती है कि अगर आप लोग गलती ना करें तो एक पॉइंट यहीं पर और नोट कर लें, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहीं पर ऐड कर लीजिएगा, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला, क्योंकि ये कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है अगर ये पूछा जाए तो ये मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। नोट कर लीजिएगा इसी जगह, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। अब बात आती है ये 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है। इसे सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है। तो इनके बारे में आप सबको पता ही है, सरोजनी नायडू की याद में भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया आपका 24 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आता है आपका 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी? क्योंकि 25 जनवरी को ही आपका राष्ट्रीय मतदाता आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन में हम बता चुके हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का कारण है कि 25 जनवरी को ही इसकी संस्था की स्थापना हुई थी। और इस बार इसकी थीम क्या थी? देखिए, थीम आपको सब में नहीं याद रखनी, थीम आपको कुछ की याद रखनी। इसकी थीम इस बार क्या थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ये इस वर्ष इसकी थीम थी। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 26 जनवरी, 25 जनवरी को अगर आप यहीं पर नोट करना चाहो तो एक दिवस मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये भी 25 जनवरी को होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसके बाद आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को आप सबको मालूम है राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये सबको पता है। इसके बाद 30 जनवरी, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारी थी, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु के कारण 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस। यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे, दो क्वेश्चन बनते हैं, शहीद दिवस और शहीदी दिवस। तो ध्यान से याद रखिएगा, अगर आपसे शहीदी दिवस पूछा जाए तो शहीदी दिवस होता है 31 मार्च को,
31 मार्च को शहीदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को शहीदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इसी संबंध में शहीदी दिवस मनाया जाता है आपका। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1948 में। इन्हें फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। इसलिए 23 मार्च आपका शहीदी दिवस है, जबकि 30 जनवरी आपका शहीद दिवस है। तो शहीदी और शहीद का अंतर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और लोगों से गलतियां भी हुई हैं। तो 30 जनवरी से यहाँ से आपका पॉइंट हो जाता है। इसके बाद चाहो तो आप 30 जनवरी को एक दिवस और होता है, वो भी लिख सकते हो। 30 जनवरी को दिवस होता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ये भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो उम्मीद है आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बेहतर तरीके से। इसी तरीके से हम पूरे साल का, यानी अभी जनवरी का है, इसके बाद फरवरी, मार्च, अगर वीडियो मान लीजिए जैसे फरवरी में कम डेज होंगे, कुछ चुनिंदा डेज, सब आपको नहीं याद करने, कुछ सिंपल याद करने। तो जैसे मान लीजिए फरवरी मार्च में मिला करके कम बनेंगे, तो हम दोनों को एक साथ बना देंगे, या फरवरी मार्च अप्रैल तीनों को मिला करके एक वीडियो बन जाएगा, तो हम तीनों को मिला करके। लेकिन हम आपके पूरे साल के जितने भी होंगे दिवस, इनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे अलग मिलते जाएंगे। ये पहला वीडियो है। हाँ, अगर आप और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आपके सारे वीडियो इसी के नीचे दिए होंगे लिंक में। आप यूपी स्पेशल पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स की, और अप्रैल मार्च वो सारे वीडियो आपके पड़े हुए हैं। अप्रैल के वीडियो पढ़ रहे हैं लगातार, अभी 2 से 3 वीडियो अप्रैल के और आएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे आपके अप्रैल के बाद, फिर मई में आ जाएंगे। धीरे धीरे आपका ये चलता रहेगा। तो यूपी स्पेशल भी उधर आपका चल रहा है, तो आपकी स्टडी कंटिन्यू। इसके बाद आगे भी हम बहुत कुछ इसमें करने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपसे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।